आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 7 प्रूवन साइकोलॉजिकल माइंडसेट्स की बात करेंगे। देखो यार, बात तो वही है घुमा फिरा के, अब उसको आप नए नए नाम दे दीजिए, लेकिन ये चीज़ें आपको करनी तो पड़ेंगी। बहुत चीज़ें मैं बताऊंगा अपने सुपीरियर मैन्स वे कोर्स में। अब सिर्फ कल का दिन है, परसों से हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं। मात्र 300 रुपये का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है, दैट इज ग्रोथ ओवर कंफर्ट। ये चीज हमेशा अपने दिमाग में घुसा लीजिए। कंफर्ट लेवल एक इतनी डेंजरस चीज होती है कि वो आपको बर्बाद कर देगी। आप मेहनत करेंगे, आपको मान लीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट 30,000 रुपये महीने की है, आपको 60,000 रुपये महीना मिल रहा है, सुबह से शाम की जॉब है, आपको कुछ नहीं करना है, चिल लाइफ है, महीने में 1-2 बार आप घूम भी लेते हो सकता है ये बहुत लोगों के लिए इनफ हो, लेकिन ये होता है कंफर्ट लेवल। आपकी पूरी जिंदगी ऐसी ही चलेगी। आप पूरी जिंदगी सी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे रहेंगे। इससे बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। तो जो सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा कंफर्ट लेवल को त्यागते हैं। मेरा भी दोस्तों बहुत लंबा कंफर्ट लेवल चला था। अच्छा खासा मैं पैसा कमा रहा था, 4-5 लाख रुपए महीना, काम बहुत कम। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे किताबें पढ़नी पड़ेंगी, मुझे इस ये जो कंफर्ट लेवल है ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, वरना तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैं ग्रोथ ही नहीं कर पाऊंगा। जब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको इस कंफर्ट लेवल को तोड़ना है मेरे दोस्त। और ये कब टूटता है? एक मेरा दोस्त था, उसने जानबूझ के नौकरी छोड़ी। क्यों? क्योंकि वो मुझसे बोला कि यार सिद्धांत, ऐसा है ना कि जब तक मैं परेशान नहीं होऊंगा तब तक मजा नहीं आएगी। हालांकि अब देखिए, आप अपनी नौकरी मत छोड़िएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि आप कंफर्ट लेवल को छोड़िए। जब आप परेशान होते हो तब जाके आप दिमाग की बत्ती जलती है और तब आप ग्रोथ की तरफ जाते हो। बीएससी में जब मैं पढ़ता था तो खाली एक ही एग्जाम होता था लास्ट में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में। कुछ नहीं होता था बीच में, तो हम लोग पूरा साल नहीं पढ़ते थे, लेकिन आखिरी में 2 हफ्ते में जो हालत खराब होती थी ना, मैं बता रहा हूं। तो इसीलिए आपको इस कंफर्ट लेवल को तोड़ना पड़ेगा और ग्रोथ की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरा समझिए, लॉन्ग टर्म फोकस, जिसकी हम बात करेंगे दोस्तों द अल्टीमेट ग्रोथ में बहुत अच्छे से, कि छोटी छोटी चीजें बकवास है। आपको एक लॉन्ग टर्म गोल बनाना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, और इसमें आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस, अब ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप एक का फिटनेस गोल है तो आपको अपनी पसंदीदा चीजें छोड़नी पड़ेगी। अपने शरीर का तो सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। ये मंदिर है, ये कूड़ेदान नहीं कि कुछ भी डाल रहे हो, है ना। मंदिर में कूड़ा नहीं डालते, तो इसीलिए इस तरीके से चलो। तो शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस करिए आप। कई बार आपको शायद मूव भी करना पड़े अपने, कुछ लोगों को होम सिकनेस होती है, नहीं जाना चाहते। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लॉन्ग टर्म गोल पूरे नहीं होंगे। और लॉन्ग टर्म गोल एक ध्यान में रखिए कि अगले 10-15 साल बाद मुझे कहां होना है। आइडियल तो यही होना चाहिए कि 10-15 साल बाद, 40 साल में जब आ जाएं, उसके बाद पैसा अपने आप आता रहे, आप अपनी लाइफ, क्योंकि तब तक बच्चे सेटल हो गए होते हैं, जिम्मेदारी नहीं होती है, और उसके बाद मतलब पैसा आता रहे मस्त एकदम तरीके से 40-45 साल बाद, है ना। और आप अपनी लाइफ इंजॉय करें। ऐसा कुछ करिए। तो लॉन्ग टर्म फोकस करिए, लॉन्ग टर्म गोल लेके चलेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। उसके बाद यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ओनरशिप ऑफ एक्शंस। देखिए, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक काम होगा नहीं। तो आपका जो भी एक्शन है, योग डार्क साइड में मैं आपको बताऊंगा अभी इसमें, कि आपको उसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी। आपको यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। ठीक है, अगर आपको सुपीरियर मैन बनना है या वुमेन बनना है तो यू हैव टू एक्सेप्ट योर एक्शंस। क्योंकि जब तक आप उसको नहीं करेंगे तब तक काम शुरू ही नहीं होगा, तब तक इंप्रूवमेंट का काम होगा ही नहीं। अगर आप डिल्यूजन में रहेंगे, महात्मा गांधी कहते थे बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। पहले जो तुम दूसरों को पढ़ाते हो, दूसरों को सिखाते हो, वो तो खुद तो बन जाओ, उसके बाद दूसरों को ज्ञान दो। चौथा, जो बिल गेट्स कहते हैं, भाई कहीं पे भी जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं तो अपने साथ 2-3 किताब लेके जाते हैं। और किताब पढ़ने, किताब एक शानदार चीज़ होती है। जैसे एक अभी मैं लाइफ स्पैन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी दिनों से पढ़ रहा हूँ, बड़ी टफ किताब है। तो वो एक साइंटिस्ट हैं लिबरमैन की, जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ मोर, पूरा दिमाग का रिसर्च उन्होंने उस 500 पेज की किताब में डाल दिया। एक इंसान आपकी अपनी पूरी जिंदगी उसमें डाल रहा है, आप समझ रहे हो, अपनी पूरी लर्निंग्स उसमें डाल रहा है। आपको खजाना मिल रहा है, आप समझ रहे हो, 500-600 रुपए देके आप खजाना पा रहे हो। पूरी जिंदगी उसमें डाल रहा है जो आप शायद 1-2 जन्म में भी ना सीख पाओ। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू बाय बुक्स एंड लर्न कंटिन्यूअसली। आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करनी पड़ेगी। क्यूरियोसिटी इज द की। जितने ज्यादा क्यूरियस रहेंगे उतना आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी नॉलेज और स्किल्स को देनी है। कल मैंने एक मूवी देख रहा था, स्टेट वर्सेस नोबडी। क्या शानदार मूवी है,
क्या जबरदस्त पॉक्सो एक्ट को डिफेंड करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज एंड स्किल्स है। वकील, डॉक्टर, टीचर ये हमेशा पढ़ते रहते हैं, तो आपको भी पढ़ते रहना है, लर्न करना है जितना ज्यादा। जिस दिन आपने बोला अरे यार मन नहीं है या ठीक है चलो सही है, वहीं आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। पांचवा, रेजिलियंस इन फेलियर। एक लोशू चार्ट होता है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, उसमें एक 951 9 ब्लॉक्स बनाते हैं क्योंकि 9 नंबर्स होते हैं, तो ऐसे 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 कुछ मैजिकल नंबर्स होते हैं। तो ये सबसे खतरनाक 951 एक नंबर होता है, ठीक है। चाइना का चाइनीज एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है एक तरीके से। तो कहते हैं कि जिनका 951 नंबर होता है कमाल कर देते हैं वो, है ना। वो कितना भी उनके वो तपेंगे, मतलब बहुत फेल होंगे, वो परेशान हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, लेकिन फिर भी वो उठेंगे और दुनिया से लड़ेंगे। तो ये जो चीजें होती हैं हमेशा याद रखिएगा, फेलियर मेक्स यू स्ट्रांग। तो रेजिलियंस इन फेलियर, फेल होके वो बैठ नहीं जाते। आजकल तो ऐसा हो गया कि छोटी छोटी फेलियर्स होते हैं तो लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, जो कि बहुत डेंजरस है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फेलियर मेक्स यू स्ट्रांग, मेक्स यू वेरी स्ट्रांग। तो जितना ज्यादा आप फेल होंगे, जब थॉमस एडिसन से पूछा गया आपने 1000 बार आपने इन्वेंशन की, फेल हो गए, बोला कि ना मुझे 1000 तरीके पता चले जिससे बल्ब नहीं बनेगा। तो ऐसा माइंडसेट, उसकी फैक्ट्री जल गई, वो हंस रहा है आदमी थॉमस एडिसन। तो वही बता रहे कि इस तरीके का माइंडसेट, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन आप तो बचे हुए हो ना। तभी तो कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, हमारे आदि शंकराचार्य कहते हैं, या हिंदुइज्म का जो कोर कंसेप्ट है माया, उससे दूर रहो। ये माया है, जो आपका शरीर है वही है असली। लोगों को लॉस हो जाता है, अभी स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है, लोग परेशान हैं, वो आएगा जाएगा। ये ऐसे ही लाइफ है, आप यहां पे आए हो, इसको समझो जरा, थोड़ा डीप थिंकिंग करो, तब पता चलेगा। डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन होने से कुछ नहीं होगा, मोटिवेट हो जाओगे, इंस्पिरेशन हो जाओगे, इंस्पायर हो जाओगे, ठीक है, बट अल्टीमेटली आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। इंस्पिरेशन मोटिवेशन में फर्क होता है। इंस्पिरेशन मतलब होता है कि आप कोई आदमी से इंस्पायर हो, है ना, बस आपको उसका काम बहुत अच्छा लगा। मोटिवेशन मतलब होता है कि अब आप वो काम करोगे, है ना। जैसे फिटनेस कोच है, आपको उसका काम अच्छा लगा, बस दैट्स इट, आप इंस्पायर हो, इंस्पिरेशन है वो आपके लिए। लेकिन अगर आप फिट होने के लिए वर्कआउट करने लगे, क्योंकि आप तब उसको मोटिवेशन कहेंगे। लेकिन उससे खतरनाक चीज होती है डिसिप्लिन। जब तक आप अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन लेके नहीं आओगे मेरे दोस्त, मोटिवेशन फेड हो सकता है। डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट वन इज अबेंडेंस ओवर स्कैर्सिटी। याद रखिएगा कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दो चीजें होती है, एक तो एबेंडेंस प्रिंसिपल और एक स्कैर्सिटी प्रिंसिपल। जो स्कैर्सिटी प्रिंसिपल मतलब लोग हमेशा ये परेशान रहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, बहुत कुछ होने के लिए बावजूद भी कुछ नहीं है। लेकिन जो अबेंडेंस में जीते हैं ना, उन्होंने कहा कि बहुत कुछ है, वो अगले अलग तरीके से चीज़ों को, वही ग्लास खाली है आधा कि खाली भरा हुआ है। तो जो नेगेटिव माइंडसेट स्कैर्सिटी है वो आधे खाली है, और जो पॉजिटिव माइंडसेट नहीं, वो आधा भरा हुआ है। तो वही बात है कि जो अगर आप ये सोचोगे कि मेरे लिए कुछ नहीं है, इस दुनिया में जॉब नहीं है, ये दुनिया अच्छी नहीं है, तो आप स्कैर्सिटी उस लूप में फंसे हुए हो। एबंडेंस लूप मतलब कि बहुत कुछ है, सब कर लेंगे। बहुत लोग कंपटीशन से ऐसे डर जाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन लोग बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, कंपटीशन है तो क्या हुआ, सिलेक्शन उतने लोगों का होना है, मेरी तैयारी अच्छी है, मैं नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूं। तो ये बात होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलाई ऑन योर स्किल्स। बाकी हम मिलते हैं कोर्स में, परसों से कोर्स शुरू हो रहा है, बहुत अच्छे से मैं चीज़ों को आपको बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।